अरे कवने करलवाए जोगी अइला मोर मालिया रे अइला मोर मालिया हो ए जोगी सही हलिया देवा बताना इनहोरा ए तरफ के लिखल कर माई जोगा वार मावली माई जोगा वार मावली ए माई पेटवा के हो कारणवा माई पेटवा के हो कारणवा भिखिया केहुना इलऊ के मोरा अरे जाई हम कवने हो मोरा अरे सोचता सोचाता पहली बार हो बैठ के और बतिया जो हिला बैठ के बतिया जो हिला बैठ के जय हो इस्लाम दरबार की जय हो नगरवासियों की जय हो। योगीराज क्षेत्र मेरा प्रणाम योगीराज आशीर्वाद हो मां आपका कल्याण हो। हेलो अरे कवने करलवाए जोगी अइला मोर मालिया रे अइला मोर मालिया हो ए जोगी सही हलिया देवा बताना इनहोरा ए जोगी सही हलिया देवा बताना इनहोरा। ओ
जोगी कवन करनवा भिखिया मांग लहोरा ए जोगी कवन करनवा भिखिया मांगेला हो ए जोगी कवन करनवा भिखिया मांगेला हो ए तरफ के लिखल कर माई जोगा वार मावली माई जोगा वार मावली ए माई पेटवा के हो कारणवा माई पेटवा के हो कारणवा भिखिया मांगला हो ए माई पेट के करनवा भिखिया मांगेला हो किया तो हर भाई जाए जोगी धरती बेजाना मायर धरती बेजाना मारो ए जोगी किया काम देवा अवतार दोहरा ए जोगी किया काम देव के अवतार न हो ए जैसे कहलो रे माई सब कर जनम मार माई सब कर जनम ए माई वैसे भैला जन्म माई वैसे भैला जन्म महामार ए माई वैसे भैया जाना महामार न हो ए माई वैसे भैया जाना महामार न हो जगियास बाबा ए जोगी किया हो तिरियावा धनवा मार लिहोरा ए जोगी किया हो तिरियावा धनवा मार लिहोरा ए नहीं के उमर ए माई नहीं गाड़ी वाला ए माई नहीं गाड़ी वाला ए माई नहीं केहू घरवा माई नहीं केहू घरवा से निकालेला हो ए माई नहीं केहू घरवा से निकालेला होरा ए माई नहीं केहू घरवा से निकालेला होरा ए तोहरे कर्मवा ए माई लिखी कैला राजवा ए माई लिखी कैला राजवा ए राम ए माई हमरे हो करमवा माई हमरे हो करमवा जोगवाली हले राम ए माई हमारे करमवा जोगवाली खला होरा ए माई हमारे करमवा जोगवाली लाओ माँ ये सब तुम जानकर क्या करोगी माँ लाओ एक गुदरी इस जल जोगिया को दान करो माँ और मैं चलूं ठीक है, दूसरे दरवाजे पे माँ मैं आपके जरूर भिक्षा लेकर आती हूँ आप यहीं पे रहिए तेरे द्वार खड़ा है जोगी अरे जोगी बिछा दे तेरे माई झोली में तेरे द्वार खड़ा है जोगी अरे जोगी भिक्षा दे दे आदि झोली में तेरे द्वार खड़ा है जोगी अरे जोगी बिछा दे तेरे माजी झोली में तेरे द्वार खड़ा है जोगी अरे जोगी भिक्षा दे दे आदि झोली में हीरा मोती मुझको नहीं चाहिए मोती मुझको नहीं चाहिए
योगीराज किया हो माई हो अरे यही तोरे जगिया रे किया हो माई हो यही तोरे जगिया के हना भगवान इस जोगी का शहरा का मेरा बेटा भी था। ठीक है मेरा बेटा कहीं रहे सुख से रहे। कवने हो मोरा और सोचता सोचाता पहली बारी हो बैठ और बटिया जो हिला बैठ के बटिया जो हिला बैठ के जाई हम कवने मोरा सोचता सोचाता भइली भोर हो बैठ के बटिया जो हिला बैठ के बटिया जो बटिया जो हिला बैठ के बटिया जो हिला बैठ के बटिया जो हिला बैठ के बटिया जो हिला महाराज द्वारपाल मंत्री को गए हुए कई दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक मंत्री नहीं आया। मंत्री आईबो ना करिए महाराज। क्या कह रहा है तू? ये लेकिन मंत्री के भगले का कारण है कोढ़वा के कारण भागल हूँ। चुप रहो, ऐसी बात नहीं है। मंत्री वफादार है, ऐसा मेरे साथ काम नहीं करेगा। बैठा बैठा तब इंतजार करा, वो देख पता लगा।
महाराज की जय हो, द्वारपाल की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी? बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूँ मालिक। कहिए। गुरु गोरखनाथ से मुलाकात हो गई। हो गई? क्या आने के लिए कहे हैं? हाँ, मैंने बताया कि आपको भानु प्रताप याद किए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा चेला कहीं गया है। अगर वो कुटी पर आ जाएगा तो मैं उनके राजमहलों में जरूर आऊंगा, लेकिन इंतजार मत करना, मैं किसी भी समय कभी भी किसी भी वक्त आपके महाराज के पास आ सकता हूँ। ठीक है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग राज दरबार में रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए मालिक। कौन सी बात? बेटी सत्या घर पे है ना? हाँ, बेटी सत्या घर पर है। बस मालिक, इतना ही जानकारी चाहिए था। ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, ऐसे पूछ दिया। वो अच्छी है कि नहीं? नहीं, ठीक है। ठीक है मालिक। इंतजार करिए जब तक गुरु गोरखनाथ नहीं आते हैं, हम लोग उनका बैठकर इंतजार ही करेंगे। जय हो, जय हो इस राज दरबार की जय हो, जय हो नगरवासियों की जय हो। अरे जीते रहो बचवा, जीते रहो। बाबा पालगी खुश रहा बेटा। अरे बेटा, किसी का पैर छुआ जाता है तो झुक करके छुआ जाता है। तो मिले ललांदना बदौली। अच्छा अच्छा। कहो बचवा, बस महाराज सही है। क्या समाचार है राज का? बहुत बढ़िया, ठीक है, सब टनाटन है एकदम। अच्छा अच्छा। खाली इतना सब टनाटन, खाली इतना कि घोटात ना है अन्न। सब टनाटन, घोटात ना है अन्न। क्यों? अब का आपसे बताएं हम। अला इतना है कि हमन का कल्याण है, गल समझला। ज्यादा समाचार तो कुल ठीक है महाराज। अगली दा यार देखा पानी दाना ना केला, बिना पानी दाना चल गईला। कई दिन ले मर्जी भूतरा है। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ये दा यार आवा तनी पहले कुछ पानी दाना करा, मुट्ठा उठा लेला। हाँ, मीठा पानी। अरे बेटा, मीठा चलो कोई बात नहीं है, रहने दो। प्यास नहीं लगी है, रहने दो, कोई बात नहीं है। पानी ना पिएगा? नहीं नहीं, चाय बनवा देता, चाय बनवा देते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी अगर चाय पिलाने की इच्छा है तो बनवा सकते हो भाई। लेकिन चाहो देखा मिली तो ललका मिली, उजर का ना मिली। क्यों? ये लोग तुम लोग के राज में सड़वा पाड़ा कुछ छूटल हो। क्या सिवान से पशुओं को पकड़ करके दूध दो? नहीं महाराज, एक आध दो गो दुधार गाय भैंस अगर रहती तो काम हो जाए। लेकिन अब थोड़ा हम का, हमारे तो दूध होत रहा लेकिन बंद हो गल दूध हो। तो हाँ, ये क्या बेटा, भी सूख गए हो? भी सूख गए हो? हाँ हाँ। गुरुजी अपने चेलवा के ज्ञान ना दिले का? क्या बात है? कहता हम भी सूख गए हो, मुकेला तो दूध देते रहनी है। तुम ही ना कह रहे हो कि मेरा दूध होता था, मेरे पास दूध होता था। अरे महाराज तन रुक जाए कि महीने क्या? अब तू गुरुमुख ना बलवा, जब गुरुमुख हो जाए तब जन बात अपने गुरु जी से पूछा। भाई बच्चा, तुम तो लग रहा है कि गुरुमुख हो चुके हो। ना ना, मतलब अगर गुरुमुख नहीं हुए होते
तो ये बात नहीं कहते बेटा। अच्छा अच्छा गुरु जी, ठीक है, क्षमा करा गुरु जी रुका। बाबा हम ना तो जाने के लिए कि हमारे पास गाय भैंस रही है। हाँ हाँ कहो ना। ये अपन चलवा के एक दिन दे देता हमके ना, इनका ज्ञान वान जो ना, इनका ध्यान ज्ञान खोल देती मजाक ना। अब अरे बच्चा, अरे माता बच्चा सोरमती हमारे पोती पोता वो भी मेरे बच्चा ही बेटा है। हटा 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 गुरु जी ज्यादा गिरी जाइला तो बहुत कल्याण हमन का कहला आपके दया लबता गिरी जाइला तो दू उठे लइका हो खवला आपके दया तो लइकन के लइका तो खवला अत्याचारी राक्षस पैदा कर देला लड़की हो खवला तो पता न कौन कर्म को चुकल पूरे बदन में कोड़ फूट गया है। बुलाने का कारण क्या है महाराज मंत्री जी बताएंगे, हम चाय बना के ले आते हैं। अगर उसे रोग हो गया है तो दवा करो, ठीक हो जाएगी। मुनिराज के चरणों में महाराज भानु प्रताप का प्रणाम। तो महाराज आपका कल्याण हो। जोगीराज के चरणों में महाराज भानु प्रताप का मुनिवर, आप लोगों के बुलाने का कारण यही है कि बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है। इलाज करने पे बढ़ता जा रहा है रोग। हाँ मुनिवर, इलाज करने पर वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं उसका इलाज बंद करवा दिया हूँ। कोई बात नहीं है महाराज, तो जरा दरबार में बुलाइए आप अपनी बेटी को, जरा हम लोग भी देखें उसे। ठीक है, द्वारपाल बेटी सत्या को बुला करके लाओ। बोला ले मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। बेटी सत्या, ये मुनिराज हैं, वो जोगीराज हैं, इन लोगों का पांव पकड़ो बेटी। हमारा गुरुजी का पांव छुआ, उसके बाद हमारा पांव छूना। बाबा हमारे बड़का बाबा हो दे तो आदित्यनाथ मोदी वो जोगी पीछे हम बाबा का बड़का बाबा था। बाबा यह सत्या है। क्या महाराज, यही आपकी बेटी सत्या है? हाँ, एक तोर गुरु जी हो खोले हम। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक ना, एक ना एगो लड़को हो खोले हम। गुरुदेव, ये क्या बक रहा है? एकदम सही न कहते हैं, सही न कहते हैं। उनसे ज्ञान ले लिया तू, भूखा वाला तो हूँ। चुप रहा पहले। महाराज, क्या यही आपकी बेटी सत्या है? हाँ जोगीराज, यही सत्या है। तो महाराज, क्या मैं आपकी बेटी से कुछ पूछ सकता हूँ? आप जो चाहें इससे पूछ सकते हैं। सत्या, इधर आओ। क्या आज मैं जो तुमसे पूछूंगा, क्या मुझे सही सही बतलाओगी? बाबा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ बाबा।
तो झूठ नहीं बोलती है तो ये बतला तुम्हारा नाम क्या है? नाम सत्य है बाबा। और तुम्हारे भाई का क्या नाम था? भैया का नाम सत्यम था। बहुत ही अच्छा नाम, बहुत सुंदर नाम। ये बता कि तू अपने भैया को भैया मानती थी कि नहीं मानती थी? आप ही क्या करें बाबा? मैं जो पूछ रहा हूँ वही बतलाओ मुझे। भला कोई बहन अपने भाई को भाई नहीं मानेगी? मैं अपने भाई को भगवान समझती थी, किशन कन्हैया मानती थी अपने भैया को। अपने भैया को किशन कन्हैया समझती थी तो वो तुम्हें बहन समझता था कि नहीं? अरे चुप रहो पहले। नहीं बाबा, सब लोग के सामने भैया मुझे बहन कहते थे, लेकिन जब अकेले में होते थे तो मुझसे कैसी कैसी बाकी बात करते थे। मैं क्या बकवास। इसी तरह तेरा भाई नहीं कहा होगा तुझसे। आखिर क्या कहना था बतला साफ शब्दों में मुझे। मुझे अपने रखेल बनाना चाहते थे। झूठ बोल रही है तू। इसी तरह सर के गल के गिर जाएगी, मर जाएगी तू। मैं आप लोगों को बुलवाया हूँ बेटी सत्या को ठीक करने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं। महाराज, हम तो जोगी फकीर हैं, हम क्या किसी को श्राप दे सकते हैं? आशीर्वाद के सिवा हम किसी को श्राप नहीं दे सकते महाराज। लेकिन आपके बेटी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है महाराज, कोई सच्चाई नहीं है। जोगीराज, मैं पूछ रहा हूँ क्या झूठ बोल रही है? राजमंत्री, महाराज की बेटी सरासर झूठ बोल रही है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है? बेटी सत्या, क्या मैं सुन रहा हूँ? अगर बेटी कुछ छुपा रही है तो सच बोल दे। अगर तुम्हारे सच बोलने से ये तेरा कोड़ ठीक हो जाता है तो हम लोग को अपार खुशी मिलेगी। बेटी बोल, क्या छिपा रही है? बता बेटी, इस कोड़ को लेकर कब तक ढोगी? बोल बेटी बोल। मंत्री चाचा, अब जो होगा सो होगा। जो होगा सो होगा? आखिर बात क्या है बेटी? जो होगा सो होगा मंत्री चाचा, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी। क्या अब तक तू झूठ बोलती थी? सच तो यही है चाचा कि मेरा सत्यम भाई मुझे हमेशा अपनी बहन मानते थे, लेकिन हर पल उसे मजबूर करती थी। मैं उसे मजबूर करती थी कि देख सत्यम, तू एक नौकर का बेटा है और मैं राजा की बेटी हूँ, अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं। मंत्री चाचा, मैं सत्यम को बाहों में सोना चाहती थी, सत्यम को अपना दूल्हा बनाना चाहती थी। कि क्या कह रही तू? सत्यम मेरी बात को नहीं माना तो मैं कसम खा ली। जा सत्यम जा, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें किशोर का बनने भी नहीं दूंगी। सत्य ही है मंत्री चाचा। सत्यम भाई आज तक मेरे तन पे कभी हाथ तक नहीं लगाए हैं। मैं झूठा जाल फैलाकर अपने सत्यम भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी। मेरा सत्यम भाई मेरे तन पे कभी हाथ तक नहीं लगाए। अरे दिल तो करता है कि इस तलवार से तेरा भी गर्दन काट लूं। क्यों रे भानु प्रताप, देख लिया, तू कहता था कि रणधीर सिंह तेरा खून गंदा है,
गंदा है। हाँ मंत्री रणधीर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। बना दिया इन मेरा ही हाथों- खून गंदा है। इन हाथों को पापी बना दिया। ठीक है, मैं तुझे वचन दिया था कि अगर ये बात गलत निकली तो तुम जो चाहोगे वही होगा। आज मेरी जगह तुम होगे, निर्णय तुम सुनाओगे और पूरा मैं करूंगा। तो भानु प्रताप कान खोल कर सुन ले। तेरे कहने पर अपने बेटे के बदन पर हैंटर चलाया। तुम्हारे कहने पर उसका दोनों नैन निकाल दिया और जंगलों में भगा दिया भटकने के लिए। इंसाफ के राजा हो ना, तो निकालो ये तलवार, अपनी बेटी का गर्दन काटो, मैं तमाशा देखूंगा। ठीक है, वही होगा। सत्य मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज, हम लोगों को दरबार में बुला करके महाराज हम ही लोग के सामने आप अपनी पुत्री का वध करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है महाराज। हम लोग इस दरबार से चले जाएंगे, इसके बाद आपका जो दिल करे सो करिएगा। आपको कोई रोकने वाला, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। परंतु जब तक इस दरबार में रहेंगे कोई खून खराबा नहीं होने देंगे महाराज। आप ठीक कह रहे हैं मुनिवर, लेकिन इसके कहने से मैं एक सत्य की राह पर चलने वाले इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, ये उसके ऊपर कितना घिनौना आरोप लगाई थी। आप नहीं जानते हैं मंत्री की औरत की वो हालत है, पागल हो गई है। बेटा सत्यम न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। सच्चाई जानने के बाद मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है मुनिवर। महाराज, क्या आप अपने सत्यम से मिलना चाहते हैं? क्या गुरुदेव, कौन अपने बेटा से नहीं मिल सकता है? अरे बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, लूज हो, माँ बाप का प्यारा होता है। क्या इस दुनिया में मेरा बेटा सत्यम अभी जिंदा है? हाँ राजमंत्री, आपका सत्यम अभी है जिंदा। कहाँ मेरा बेटा है? वही जो जोगी के रूप में देख रहे हैं वही आपका सत्यम है। ये मेरा सत्यम है? हाँ, आपका सत्यम है। बेटे सत्यम, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। अरे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन तू मुझसे मिला नहीं मेरे लाल। पिताजी, और आज मिले हो तो इस रूप में। सिर्फ एक बार पिता कह के बेटे इस सीने से लग जाओ, ताकि मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए। पिताजी, बेटा पिताजी, बेटा सत्यम, पिताजी, मुझे तो तुमसे निगाहें मिलाने में भी शर्म आ रही है। पिताजी, क्यों कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ना कहे पिताजी, ये सब भाग्य नसीब की बात है। पिताजी, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? ठीक है बेटा सत्यम, अगर तुम मुझे पिता कह करके एक बार मेरे गले लग जाओगे तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे पाप से छुटकारा मिल गया है। पिताजी, आइए पिताजी। बेटा सत्यम, मैं तुझे
गोद लेते समय वचन दिया था, वादा किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे राज ताज तेरे हवाले कर दूंगा। अब वो समय आ गया है मेरे लाल, ये राज और ताज संभालो। नहीं पिताजी, जब मैं आपका बेटा था तब आपका बेटा था मैं। अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ। इस राज और ताज से, इन धन दौलत से मुझे नहीं मतलब है पिताजी। ये सब मेरे लिए मिट्टी है। देख लिया महाराज, बेटे मैं जान रहा हूं कि तू मुझे छोड़कर आज फिर चला जाएगा। हाथ जोड़कर तेरे सामने दामन फैलाकर तुझसे कुछ मांगना चाहता है तेरा पिता। क्या अपने बाप को दे सकता है बेटा? क्या पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? सब कुछ दिया है आपका है, ये जीवन आपका दिया है पिताजी। नहीं बेटा, जो चाहे ले ले मुझसे। मेरे लाल, तेरी बहन नादान थी, ना समझ थी। जो करना था वो तो कर ही दिया। हो सके बेटा अपने बहन को माफ कर देना, शायद तेरी माफी से इसका कोड़ रोग ठीक हो जाए और इसकी शादी रचाकर इसके दूल्हे को इस सिंहासन पर बैठाऊंगा। बेटा मैं समझूंगा कि मेरा बेटा ही सत्यम राज देख लिया सत्यम। अरे जिसका जान तू लेने पर तुली थी ना, आज तेरा भाई तेरे सामने आकर पहाड़ की तरह सीना तान के खड़ा हो गया, वरना तेरा गर्दन कट गया होता। जा, अरे जा अपने भैया के कदमों में गिर के माफी मांग ले, ताकि इसको रोक के तुझे मुक्ति मिल जाए। तुमसे कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। जा। सत्यम भैया, मैं आपको पहचान नहीं पाई। सचमुच आप इंसान के रूप में एक भगवान भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। उठो सत्या। अरे बहन, मैं तो तुम्हें बहुत पहले का ही माफ कर चुका हूँ। जा जा, इस राज सिंहासन को संभाल, क्योंकि ये राज सिंहासन तेरा है। चलिए गुरुदेव, चलिए हम लोग चलते हैं। चाचा भैया माफ कर दिए। पिताजी देखिए, मैं ठीक हो गई। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? इतनी बड़ी गलती मेरी माफ कर दी आप। 2 दिन 4 दिन हवेली में रुक जाइए, राखी का त्योहार आने वाला है भैया। इस भागन बान के हाथों से राखी बनवा कर जाइएगा। नहीं सत्या, जब मैं तेरा भाई था तू मेरे कलाई में राखी बांधती थी, लेकिन अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ। मुझसे कोई रिश्ते नाते से मतलब नहीं है, मुझे जाने दो। चलिए गुरुदेव हम लोग चलते हैं। भैया, मालिक, पिताजी, चाचा, जाओ बेटी, सुखी रहना। महाराज, मेरे सामने से आज मेरा बेटा फिर बिछड़ गया। मालिक, अब आपके राज में मैं नहीं रहूंगा। क्यों उसकी माँ भी नहीं मुझसे बोलती है। ये अपना तलवार लीजिए और मंत्री पद से मैं इस्तीफा ले रहा हूँ मालिक। नहीं मंत्री रणधीर सिंह, सब कुछ होने के बाद अब आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अब आपके और मेरे अलावा इस राजमहल में कौन है? सत्या है, उसकी सगाई हो जाएगी। फिर मुझे फंसा दिए मालिक। अरे जहिया बहलिया, अरे चल आया पंतीर हो, कहिए बेकार होई मट के शरीर हो, कहिए बेकार होई मटी को शरीर हो। जहिया बहलिया, अरे चल आया पंतीर हो, कहिए बेकार होई मट के शरीर हो। कहिए बेकार होई मटी को शरीर हो। मत के पिछड़वा में सोने का सुगनवा, होई के फरार चहिया तुझई है सुगन। होई के फरार जहिया जई हो सुगनवा। कहुए न देखे पाई, अरे जब जइहा फकीर हो, कहिए बेकार होई मेरा ड्रामा ही समाप्त हुआ। सत्य की विजय हुई, झूठ की पराजय। आप लोग दो चार